नमस्कार दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, वंदन एवं अभिनंदन। आज आप लोगों को हम बताएंगे कि लोग कहते हैं कि जो अच्छा करता है उसी के साथ बुरा क्यों होता है। तो आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि बुरा क्यों होता है। क्योंकि अमूमन हम लोग यही देखते हैं कि हम अच्छा कर रहे होते हैं, फिर भी हमारे साथ कठिनाइयाँ, संघर्ष, तकलीफ़ें आती हैं। तो आप लोगों से मेरा कहना है कि आप लोग इसको ऐसे वे में ना लीजिए कि मेरे ऊपर, क्योंकि संघर्ष उन्हीं के ऊपर आएगा जो उसके काबिल होंगे और उसको हरा कर आगे बढ़ने की उनमें क्षमता और ताकत होगी। जिस प्रकार से आप किसी भी एग्ज़ाम के प्रिपरेशन करते हो और उस पर आप अपना 100% देते हो, तब आप जाके उसको क्वालिफाई कर सकते हो। आपको ही इसलिए अपॉर्चुनिटी मिली क्योंकि आप कर सकते हो। ऐसे ही इस पे कहना है कि ना संघर्ष ना तकलीफ तो खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो ऐसी अगर उम्मीद होगी तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए। जैसा कि आपने देखा है, बहुत लोग कहते हैं कि गॉड हमारे ऊपर ही सारे दुख देते हैं। तो इसलिए उस इंसान को गॉड चुनते हैं कि जो उस ठोकर, उस दुख, दर्द, उस संघर्ष को सहने की क्षमता और काबिलियत रखता है। ऐसे इंसान को कोई नहीं चुनेगा जो बिल्कुल थोड़े से ही कठिनाई और दुख तकलीफ में हताश होकर बिखर जाए। समझ पा रहे हो आप? तो इसलिए गॉड उसी को बार बार तकलीफ़ देते हैं जो अच्छा कर सकता है आगे लाइफ में चल के, और अपने आप को ठोकर से बचाते 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 एक दिन ऐसा आ जाएगा कि उसको बड़ा भी ठोकर लगेगा तो उसका कुछ भी नहीं बाल बाका कर सकता, ना तो उसका कुछ बिगाड़ सकता है। तो इसलिए आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप में संघर्ष और कठिनाइयाँ आती हैं तो आप समझ लो आप एक कदम आगे ही बढ़ रहे हो और आप सीढ़ी बाई सीढ़ी जा रहे हो जहां आपको जाना है, आपकी अपनी गोल की तरफ। लेकिन आप में माइंड सेट वो होना चाहिए कि हमें करना क्या है, क्यों करना है, कैसे करना है, कहाँ करना है, कब करना है। बस करना है तो करना है। आई कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आपसे, आप सभी लोग से मैं बात कर रहा हूँ। आप लोग कर सकते हैं जो भी चाहो। क्योंकि मैंने एजुकेशन और स्किल्स पे बात की थी, तो आपके पास दोनों चीज़ है ना, तो बहुत ही बेहतर हो। अगर दोनों में एक अच्छी है तो आप बहुत ही बेहतर कर सकते हो अपनी लाइफ में, पक्का डेफिनेटली। आप देखना, कभी करके सोचना या करके देखना, नहीं तो दूसरे से आप देखना, उसको बातें समझाने का प्रयास करना अगर आपका समय निकल गया हो। जैसे आप हो सकते हैं, आप अगर शादीशुदा हैं तो आपके बच्चे हैं, आप उनको उस हिसाब से लेके चले, उस वे में बेहतर वो करेंगे, एक दिन देख लेना। तो इसलिए मेरा कहना है कि संग उन्हीं को ईश्वर चुनता है। या आप जैसे आपका दो बेटे हैं, एक लायक है एक नालायक, तो आप किसको ज़्यादा चुनेंगे, किसको ज़्यादा वरीयता देंगे? जो लायक है। और जो नालायक है उसको वरीयता कौन देगा? तो इसीलिए ईश्वर भी उसी को चुनता है, क्योंकि जो खुश है अपने बस उसी लिमिटेड चीज़ों में, तो उसको खुश रखेगा कि आप खुश रहो। जब उसको ठोकर आएगी ना, तब वो खुद से जब समझेगा तब समझ पाएगा। क्योंकि किसी बुरे इंसान को कितना भी समझा दो, अगर समझना है तो उसको खुद से ही समझना पड़ेगा, अन्यथा वो नहीं समझ सकता। लेकिन जब ईश्वर या आप खुद चुन लेते हो अपने अच्छे बेटे को, तो अच्छे बेटे से ही हर चीज़ का कराने का, और आप में ये शक्ति आ जाती कि हाँ ये कर सकता है और ये कुछ बेहतर करेगा, तो आप उसको जिम्मेदारी सौंपोगे। तो इसलिए भी गॉड अपने काम में व्यस्त है, तो वो इस धरती पे आपको भेजा है, आपको एक स्पेशली काम के लिए चुनने के लिए कि आप इस चीज़ को बेहतर कर सको। इसलिए वो आपको समय समय पे ऐसे ऐसे ठोकर देता है जहाँ से आपको लगता है कि नहीं, मेरा तो सब कुछ ख़राब हो गया, सब नष्ट हो गया। वही आपकी अंतिम सीढ़ी होती है ऊपर जाने की। तो आप अगर उस सीढ़ी को चढ़ गए ना, तो समझ लो कि आप एकदम अपने आप को बेहतर पाओगे और एक अच्छा इंसान, और जो करना चाहते हो, जो आपका गोल है, जो आपका विजुअल दिमाग है, जो आप सोचते हो, वो डेफिनेटली आप कर पाओगे। तो इसलिए आप कभी ना सोचो कि मुझे ही क्यों कष्ट आता है, अगर मैं अच्छा करता हूँ तो हमारे पे ही क्यों कष्ट आता है, मुझे ही क्यों दुख दर्द मिलता है, मैं तो अच्छा कर रहा हूँ। नहीं, ऐसा ना सोचो। आपको एक बेहतर इंसान बनाया जा रहा है गॉड के द्वारा, या लोगों के द्वारा, या समाज के द्वारा, जहाँ से भी आप जुड़े हो, जहाँ पर भी हो, आपको एक परफेक्ट इंसान बनाया। क्योंकि जब हीरा घिसता है, तराशा जाता है, तभी वो उसमें चमक आती है। नहीं, पहले वो भी कोयला होता है। और सोने में चमक तभी आती है जब वो तपता है। एक लोहे को मोड़ने के लिए जब लोहा पिघला गरमाया जाता है, उसको हीट किया जाता है, तभी उसको मोड़ सकता है, नहीं उसका कोई बाल भी वाँका नहीं कर सकता।
तो इसलिए आप इस उम्मीद के साथ अच्छे से रहिए, अच्छे काम करिए और अच्छा सोच रखिए। आपका डेफिनेटली जो आपका गोल है, आपकी सोच है, आपकी एलिजिबिलिटी है, आपके अंदर जो क्षमता है, जो आप कर रहे हो, कर सकते हो। आप भी, हम भी और सब भी, ऑल एवरीवन, यू एंड मी एंड ऑल इज ओके, वर्क यू डन। आप जैसा सोचते हो वैसा आप कर सकते हो। तो इस उम्मीद के साथ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत आभार। और उम्मीद करता हूँ आप समझ गए होंगे और इसको आगे बढ़ाते रहिए। और आप लोग कृपया अपना मेरे साथ बैकअप बनाए रखिए, ये आपसे निवेदन है। मैं आप लोगों से मिलता रहूँगा। हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद सभी को, बच्चे, माता पिता, नौजवान साथी एवं सभी मानित सम्मानित व्यक्तिगण जो भी इस वीडियो को देखते हैं। आपको ही मैं कह रहा हूँ। ओके, नमस्कार, गुड मॉर्निंग।